Hello, dear students. As you know, it is lockdown going on, and due to this, everyone has a very strict instruction to stay at their home. But we should also keep our study in a proper way so that myself, Saket Srivastava, today I have decided to teach you the first chapter of Standard 10th English of the book First Flight, A Letter to God. A Letter to God is a chapter which has been written by G.L. Fintus. And before teaching, I would like to say to all of you, please pause the video and take your notebook and pen. Uh, that's You can write during my teaching some of the important points that will be help you in your examination. So let's start. First, I would like to summarize the chapter. Uh, what about this? Just like and the title of the chapter is A Letter to God. A letter to God means what? एक पत्र जो कि भगवान को लिखा गया है. Then you will think that a letter to God there is a must be address. अगर हम किसी को भी कोई लेटर लिखते हैं तो एक एड्रेस होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती होगी क्या कि अगर हम गॉड को एक लेटर लिखते हैं तो व्हाट शुड बी द एड्रेस ऑफ गॉड. गॉड का एड्रेस क्या होना चाहिए. देन वी विल स्टडी दिस ऑल अबाउट दैट. इस सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज नेम्ड लेंचू. Lencho is a main character of this chapter, who is a peasant. Peasant means farmer. Farmer. पहले भी मैं बोल रहा हूँ कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, जो जो पॉइंट्स है आप इसको नोट करते चलेंगे. इससे एक फ़ायदा होगा कि आप जब एग्जाम के टाइम रिवाइज करोगे चैप्टर तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है. जो भी नोट्स आपने किए रहेंगे अगर आप उसको देख लेते हैं तो क्या है ना कि यू कैन एक्सप्लेन इन a lot of number of words with the help of these points. आप इस सभी पॉइंट्स से क्या करते हैं कि अपने आंसर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंचो है. लैंचो का जो कैरेक्टर है वो एक पीजेंट रहता है, वो एक फार्मर रहता है. ही हैज ए स्मॉल फैमिली. इसके पास एक स्मॉल फैमिली भी होते हैं और ही लिव्स इन अ हिली एरिया. हिली एरिया में रहता है, पहाड़ी इलाका में रहता है. तो ये जो छोटा सा जो सबसे जो छोटा पहाड़ है उसके पिक पे यानी उसकी चोटी पर इसका घर रहता है. और इसका जो कैरेक्टर है वो क्या है तो ये देखना क्या है कि यह जो पर्सन है ये एक होपफुल पर्सन है. होपफुल पर्सन है. होपफुल मतलब क्या होता है, आशावादी व्यक्ति. बहुत ही उम्मीद रहता है इसको. और जिस व्यक्ति को आशा रहता है वो होपफुल है. मतलब होपफुल को हम इंग्लिश में अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखें तो इसको आप कह सकते हैं ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट मीन्स व्हाट. आई विल कम ऑन द चैप्टर. मैं चैप्टर पे भी आऊंगा, बट आप जो इसमें मेन पॉइंट्स जो निकल करके आ रहे हैं जिससे कि आपके स्टैंडर्ड 10th के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. चूंकि आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन द पैटर्न ऑफ सीबीएसई. सीबीएसई का क्या पैटर्न है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस टुडे. सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो होपफुल जो है कि आप ऑप्टिमिस्ट इसको कह सकते हैं. ऑप्टिमिस्ट मीन्स अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ फ्यूचर. वो अपने फ्यूचर के ब्राइट साइड को हमेशा देखता है, उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं. तो सारी पॉइंट्स को आप नोट करते चलेंगे. तो ये ऑप्टिमिस्ट है. इसके बाद लेंचो को जो मेन जो कैरेक्टर है इसमें, इसको हम एक कैरेक्टर और डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो लेंचो है यह एक थेइस्ट होता है. थेइस्ट. थेइस्ट मीन्स व्हाट. A person who has a deep faith in God. एक ऐसा व्यक्ति, सॉरी थेइस्ट का स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेंगे. थेइस्ट एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ही ज्यादा भगवान में विश्वास रहता है, उसको हम थेइस्ट कहते हैं.
तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर में नहीं बताई गई है, लेकिन इससे ये क्लू निकल कर आता है, ये सब की वर्ड है जिनको आपको जानना जरूरी है। एग्जाम में जो है कि एक एक्सट्रैक्ट आता है, तो एक्सट्रैक्ट से इंटरनल क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये जो टीचिंग है आपके लिए इंपॉर्टेंट। आप हेल्प बुक से भी पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उस बुक में ये सारी चीजें जो है कि आप मिस कर जाते हैं और फिर एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहते हैं, तो इसलिए जो है कि आपको इंपॉर्टेंट है देखना। 2-3 पॉइंट अभी तक मिला आपको क्या, कि लेंचो क्या है, एक फार्मर है, पीजेंट है, कहाँ रहता है, वो रहता है एक हिली एरिया में, और पिक ऑफ द माउंटेन, पिक ऑफ द माउंटेन पर वो उसका जो है घर है, वहां जो है कि लेंचो रहता है। और होपफुल व्यक्ति रहता है, उसको इंग्लिश में हम ऑप्टिमिस्ट कहते थे, और ये थेइस्ट होता है। चूंकि चैप्टर का नाम ही है लेटर टू गॉड, इसका कोई ना कोई गॉड से रिलेशन है, भगवान से रिलेशन है, तो लेंचो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कि भगवान में बहुत ज्यादा जो है ना कि विश्वास रहता है इसको। अब आइए हम चैप्टर पे चलते हैं कि इसमें क्या होता है। एक एक पैराग्राफ करके हम लोग चैप्टर को देखेंगे और पढ़ेंगे, जो भी अच्छे इसमें पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, उसको हम लोग नोट करते चलेंगे। आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो वीडियो बैक करके पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू अवॉइड द बोर्ड। Listen, the first paragraph. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Harvest means what? Harvest. जैसे भी जो भी word आएगा, I will clear. Harvest means crops. जो पके हुए अनाज होते हैं, जब उसको काटने के लिए हम एकदम तैयार हो जाते हैं, उसको हम लोग हार्वेस्ट कहते हैं। तो कहता है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी उस पूरी घाटी में बस एक ही घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जैसे कि मैं पहले ही बताया कि हिली एरिया पर रहता था, वह पहाड़ के सबसे निचली चोटी पर जो है कि वह रहता था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और इतनी स्मार्ट हाइट थी कि वहां से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था कि वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप, वह अपने पके हुए राइप कॉर्न, पके हुए फसल को देख सकता था, वहां से अपनी नदियों को देख सकता था। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और देखने के बाद ऐसा वहां से प्रतीत होता था कि इस साल जो फसल होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनफॉल और एटलीस्ट एट शॉवर, तो फसल अच्छी होगी, लेकिन फिर भी जो क्या था कि एक होप था, उम्मीद था लेंचो को, क्या कि बस एक चीज की कमी थी, क्या कि एक जरूरत थी बहुत ही जोरदार वर्षा की। डाउन फॉर एटलीस्ट एट शॉवर थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और इस उम्मीद में, जैसे कि मैं पहले ही बोला हूँ, वो होपफुल पर्सन था, वर्षा की उम्मीद में वो बार बार क्या करता था कि शाम के समय आकाश में देखता था, आकाश की ओर देखता था कि शायद कहीं आज बारिश हो और उससे जो हमारा फसल हो और ज्यादा क्या हो कि बेहतरीन हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वीमेन, वीमेन एक यहाँ पर वर्ड आएगा, पूछ सकता है कि वीमेन किसको इंडिकेट किया है, तो वीमेन्स मीन्स लेंचोज वाइफ, लेंचो की पत्नी को इंडिकेट कर रहा है। तो वीमेन जो है वो लेंचो की पत्नी है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि शायद अब लग रहा है, उसको एक उम्मीद होती है, एक प्रेडिक्शन करता है, प्रेडिक्शन मतलब संभावना, कि पहले अब कुछ बारिश होने वाली है, अपनी पत्नी से बताता है वो। द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, देखिए कितना अच्छा वर्ड आया है, सपर। सपर जो वर्ड आया है, सपर, सपर, ये मीन्स मैंने देखा भी है कई बार, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इस वर्ड से क्वेश्चन आता है। सपर मीन्स होता है डिनर, आप इसको नोट कर लेंगे और दिमाग में भी रखेंगे। डिनर जो रात का जो हम खाना बनाते हैं उसको डिनर कहते हैं। तो द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर मीन्स जो औरत जो कि खाना बना रही थी, रात का भोजन उसमें बना रही थी, रिप्लाइड, वो जब रिप्लाई देती यस विलिंग, हाँ ऐसा लगता है। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसके बड़े लड़के थे वो सब खेतों में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के नजदीक खेल रहे थे। until the women called to them all come for dinner, और फिर उसकी जो वो जो औरत होती हैं, यानी जो लेंचो की पत्नी होती है, वो अपने बच्चों को बुलाती है डिनर के लिए, खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील
और खाना खाने के दौरान ड्यूरिंग द मील, मील मीन्स भी होता है भोजन, है ना, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। और खाना खाने के दौरान जैसा कि पहले से प्रोडिक्शन था कि बारिश होगी, लेंचो को ऐसा फील होता है कि बारिश की जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं अब गिरनी शुरू हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें देखा जा सकता था साफ साफ बड़े बड़े बादल जो हैं कि अब सामने से निकल करके आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जैसा कि एज यू नो जब मॉनसून आता है तो व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर, वेदर जो होता है कितना खूबसूरत हो जाता है। ठीक वैसे ही लेंचो जो है कि फील कर रहा था, जो वेदर था सॉरी जो एयर था वो बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। और जैसे ही उसके शरीर पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं उसे एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है, बहुत ही एक अच्छा एहसास होता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस जाता है इस बूंद को लेकर के वो बताता है, क्या बताता है, ध्यान से सुनिए, कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से एक्सप्लेन करता है कि यह सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, फिर से एक बार रिपीट, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस लाइन। वो क्या बोलता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइंस। मीन्स क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फर्स्ट टाइम जो रेन ड्रॉप्स को फील किया लेंचो ने, उसको वो किस चीज से कंपेयर किया है, ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट में पूछा जा सकता है, या ऐसे ब्लैंक्स में दे देता है तो उसको न्यू पॉइंट्स उसने बताया कि एक नए सिक्के की तरह है, चमकता हुआ नए सिक्के की तरह है, उसको वो कंपेयर किया है यहाँ पर। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। और उसमें भी उसने क्या किया कि बताया कि जो ये रेन ड्रॉप्स हैं ये दो कैटेगरी में आ रहे हैं, दो कैटेगरी में बिग ड्रॉप्स भी है और स्मॉल ड्रॉप्स भी है। तो उसने बोला कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। इसका वैल्यू है, ये जो न्यू पॉइंट्स है उसने बताया जो बिग ड्रॉप्स हैं, जो बिग ड्रॉप्स हैं उसका वैल्यू उसने बताया कि वो 10 सेंट के इक्वल है, 10 सेंट के इक्वल है। 10 सेंट का मतलब क्या है, करेंसी रुपीज जो है ना। और जो स्मॉल ड्रॉप्स है उसको 5 सेंट से कंपेयर किया है। यानी आपको तीन चीज यहाँ से, 3 पॉइंट इस पैराग्राफ से मिला है जो कि याद रखना है कि रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया न्यू पॉइंट से, बिग ड्रॉप्स को कंपेयर करता है 10 सेंट से, और स्मॉल ड्रॉप्स को कंपेयर करता है 5 सेंट से कंपेयर करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स स्टिल वी हैव फाउंड दैट। नाउ with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pears. What it mean by look. अब क्या होता है कि विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, इतने अच्छे बारिश को देख करके उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन आता है, कंटेंटमेंट आता है। कंटेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, आपको आगे इसमें मिलेगा। He regarded the field of ripe corn with its flower, वो अपने फसल को देखता है उसके draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began। लेकिन अचानक से क्या होता है, तेज strong wind मतलब एक तूफान began शुरू हो जाता है to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall। और hailstone, hailstone means snowfall, जिसको आप snowfall कहते हैं, है ना, यानी बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं बारिश के साथ साथ। अब ये जो सिंबल है मौसम का, अब ये लेंचो के लिए कैसा होता है ये देखना है हम लोग को। विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगैन टू फॉल, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस। और देखिए फिर यहाँ पर इसको कंपेयर किया, हेलस्टोन को न्यू कॉइंस नहीं, यहाँ पर रेन ड्रॉप्स को याद रखना है, न्यू कॉइंस बोला है, और हेलस्टोन को न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया है। पता है क्यों, क्योंकि जो स्नो होता है वो एकदम व्हाइट होता है, एकदम चमकता हुआ व्हाइट होता है, और जो सिल्वर होता है उसका भी कलर व्हाइट होता है। तो उसको कंपेयर करता है कि वो न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह उसको सीन्स हो रहा था, प्रतीत हो रहा था, है ना। द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगैन टू फॉल,
This truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the rain. और सारे जो उसके जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो भाग करके बारिश में चले जाते हैं. क्या करते हैं? रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स. और वो जो पत्थर गिर रहे थे, जो मोती की तरह लग रहे थे, उसको वो कलेक्ट करना शुरू करते हैं. नेक्स्ट. अब है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ. इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन. अब जो लैंचो है वो क्या कहता है, अब इससे इसको वो अच्छा नहीं बताता है. वो बोलता है कि यह बुरा हुआ जो हवा तूफान आ गया, उसको थोड़ी बारिश की जरूरत थी, लिटिल रेन. लेकिन क्या होता है कि बारिश के साथ साथ बहुत तूफान भी आ जाती है, जो कि उसके लिए हार्मफुल होता है ना. आई होप इट पासेस क्विकली. फिर भी वो पहले ही मैं क्लियर कर चुका है कि ऑप्टिमिस्ट है. वो क्या होप करता है कि नहीं नहीं, ये जो तूफान है वो बहुत ही जल्दी चला जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो बहुत जल्दी नहीं गया. फॉर एन आवर द हेल rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. यानी कि ऐसा हुआ नहीं. उसे लगा कि बहुत जल्द चला जाएगा, बट इट डिड नॉट हैपन. ऐसा नहीं हुआ. हुआ क्या कि उसके आसपास जितने भी है ना, घंटों जो है कि हेल रेन ऑन द हाउस, घंटों जो है कि पत्थर गिरते रहे, बारिश होती रही, तूफान चलते रहे. पूरा जो उसका गार्डन था, हिल साइड था, कॉर्नफील्ड उसका जो खेत था, पूरी जो घाटी जी थी वो पूरी जो है पूरी स्नोफॉल से वो भर गई. मीन्स और कैसा दिख रहा था? लुक्स लाइक, वो दिखता कैसा है? अब वो दिखता है जस्ट लाइक कवर्ड विथ साल्ट. मानो कि नमक से पूरा वो भर गया हो. क्यों? क्योंकि हेलस्टोन की वजह से. हेलस्टोन की वजह से, क्योंकि वो व्हाइट दिख रहा था, तो उसके कलर की वजह से दो चीजों से कंपेयर किया है. यहाँ पर एक सिल्वर से कंपेयर किया और साल्ट से कंपेयर किया है उसको. ये जो पॉइंट्स है, दीज आर द पॉइंट्स विच यू विल हैव टू रिमेंबर स्टिल योर एग्जामिनेशन तक. आपको ये सारी चीजें याद रखनी होगी. अगर आपके पास पॉइंट्स होगा, देन यू विल मेक अ वेरी स्मार्ट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. अब उसके बाद वो अपने खेतों के कंडीशन को देखता है. क्या करता है? देखता है कि अभी एक पत्ता भी जो है कि पेड़ पे नहीं बचा हुआ है ना. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होता है? बर्बाद हो जाना. जो पूरा जो फसल है वो पूरा का पूरा जो होता है वो क्या होता है? बर्बाद हो जाता है. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो टोटल फूल होते हैं वो हवा से, तेज हवा की झोंके से झड़ जाते हैं. लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस. और लेंचो का जो आत्मा है, यानी जो उसका मन है, वो दुखी हो जाता है, पूरा दुख से भर जाता है. When the storm had passed, और जब तूफान चला जाता है, रुक जाता है, he stood in the middle of the field and said to his sons. वो बहुत ही डीप हार्ट होता है और वो अपने खेत के बीचों में जाके खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है. क्या कहता है? A plague of locusts would have left more than this. यानी जो प्लेग मीन्स क्या होता है? जो आपका एक इंसेक्ट होता है, यानी जो खेतों में जो फसल में जो लग जाता है ना, उसको कहते हैं. बायो में आप लोग पढ़े होंगे. ऑफ लुक्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. बोला था जो कीड़ा होता है वो अगर खेतों में लग जाए तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है कुछ. लेकिन ये क्या? ये तो ऐसी तूफान है, ऐसी बारिश है कि कुछ भी नहीं बचा. नथिंग. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और इस साल क्या होगा? हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगा. देन व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा? दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन. और वो जो रात था उसके लिए बहुत ही भयानक था, बहुत ही दुख से भरा हुआ था. सॉरोफुल. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस. अब उसे बस यही लग रहा था, पहले भी बताया कि बस उसका एक सिंगल घर था वहां पर उस घाटी में. और कहता कि यहाँ पर तो कोई मेरी अब हेल्प भी नहीं कर सकता है, कोई नहीं है जो मेरी मदद करेगा इस समय में. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और इस साल क्या होने रहने पड़ जाएंगे हम लोगों को, पूरे साल इस साल भूखा रहना पड़ जाएगा. तो ये एक वरीड का बहुत बड़ा बात है किसके लिए? लेंचो के लिए. अब यहाँ से लेंचो का जो कि टोटल होप खत्म हो जाता है. अब जो है कि आपको थोड़ा कुछ हिंट मिल रहा होगा कि जो टाइटल है लेटर टू गॉड क्या है. जब आदमी का, जब किसी इंसान का, व्हेन एनीवन हैज लूज्ड हिज होप फ्रॉम द ऑल साइड्स, जब आपका सभी तरफ से होप जो उम्मीद होता है खत्म हो जाता है, देन द नेचर ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति का नेचर क्या होता है? ही स्टार्ट्स टू गेट होप फ्रॉम द गॉड. वह स्टार्ट करता है, भगवान से उम्मीद स्टार्ट करता है कि अब बस भगवान ही है. देयर इज ओनली गॉड हु कैन सेव मी.
हु कैन सेव अस, बस अब एक भगवान ही है जो हमें बचा सकता है। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ लैंचो। लैंचो के साथ वही चीज होने जा रहा है, लेकिन द वे ऑफ लैंचो इज डिफरेंट टू टेक हेल्प फ्रॉम द गॉड। लेकिन जो लैंचो का जो तरीका होता है भगवान से हेल्प लेने का, वो थोड़ा अलग होता है। वो उसको बाकी लोगों से क्या बनाता है, अलग बनाता है। द नेक्स्ट पैराग्राफ,